हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में होता क्या कि एक्चुअली एक प्रिज्म से आपने रिफ्लेक्शन देख लिए थे, और अगर मान लो कि एक और प्रिज्म को मैं उसको रिवर्स कर दूँ, उसको उल्टा में अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद रिफ्लेक्शन क्या होगा, पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। कि मान लो सपोज ये आपका प्रिज्म है, ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रिज्म और ये आपका क्या है, प्रिज्म एंगल। ठीक है, ये आपका है प्रिज्म एंगल, और यहाँ से आप क्या करते हो, वाइट लाइट को, कौन सा, वाइट लाइट को अगर रिफ्लेक्ट कराते हो इस सिचुएशन पे, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है दोस्त, ये बनता है आपको नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह का, और फिर यहाँ पर भी बनेगा दोस्त नॉर्मल, और ये फिर से करेगा यहाँ पर इमर्जेंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो रे है आपका, ये आपका है इंसिडेंट रे, ये जो रे है दोस्त इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे है आपका इसको बोलता है इमर्जेंट रे। ठीक है, देखिए आपके सामने आई आर इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्रैक्टेड रे, और ई आर इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे क्यों, क्योंकि इसका जो मीडियम है ये मान लीजिए μ1, इसका मीडियम मान लीजिए μ2, और इसका मीडियम मान लीजिए μ3, और यहाँ पर क्या है आपका μ1 जो है दोस्त ये μ3 के करीब है। ठीक है, क्यों है आपको समझा दूँ मैं। यहाँ पर क्या है, पूरा एयर कंप्लीटली, ये तो एयर है ना दोस्त, और ये क्या है आपका, मान लीजिए प्रिज्म, ये आपका हो गया प्रिज्म। ठीक है, और ये फिर से क्या हो गया आपका, एयर, तो एयर प्रिज्म एयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन में, तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यही दो लेंसेज, दो प्रिज्म को हम एक दूसरे का अपोजिट करके हम रिफ्रैक्ट कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, अच्छा व्हाइट लाइट जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ विबज्योर की बात करते हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके कॉम्बिनेशंस को ही बोलते हैं व्हाइट लाइट। परेशान मत होना, जाने सभी लाइटों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, व्हाइट लाइट ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में आप कहते हैं, सपोज मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है और यहाँ पर भी एक प्रिज्म ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए हमने कह दिया एक दूसरे का क्या कर दिया, मतलब अपोजिट कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि रिकॉम्बिनेशन में जब आप व्हाइट लाइट को पास कराते हो, ठीक है दोस्त, व्हाइट लाइट को आप पास करेंगे तो यहाँ से ये क्या बनेगा, रिफ्रैक्ट होएगा दोस्त। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद जरा सोचिए, ये फिर इस पर आएगा। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन बन रहा है बीच में, यानी दो प्रिज्म के बीच का, ये दोस्त हमेशा कैसा जाता है, ये पैरेलल जाता है। याद रखना, ये कैसा जाता है, ये पैरेलल जाता है। फिर यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा, फिर इस पॉइंट पर आपका रिफ्रैक्ट होगा। अगर ये रिफ्रैक्ट होगा तो आप सोचो कैसा, किस टाइप का, यू, और फिर ये कैसा, अब यहाँ पर नॉर्मल, तो फिर ये अब ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन रहेगा, अगर सोचो यहाँ का, तो देखिए जरा सिंपली बात करते हैं, एयर से जा रहा है किसमें, तो हम इसको कह सकते हैं ये नॉर्मल है। अगर आपको नहीं पता चले तो नॉर्मल, तो नॉर्मल से कहाँ जा रहा है, देखिए जरा तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर बात कीजिए इस सिचुएशन में, ये अब कहाँ जा रहा है दोस्त, नॉर्मल से अवे जा रहा है ना, कब, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है आपका, रेयर मीडियम है, तो अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए। देखिए, तो आपको कहाँ होना चाहिए, किधर, सिंपली, समझ रहे बात को, समझ में आ रहा है कि, मतलब सिंपली यहाँ पर। अब ये देखिए जरा, फोकस कीजिए कि ये रे आपका इस तरह का डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर की तरफ, तो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से अवे जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए,
अवे, देखिए फोकस कीजिए। अब ये रे और ये रे इसी टाइप का बनेगा, मतलब जस्ट अवे बन जाएगा इस तरह का। और यहाँ पर क्या था आपका, ये वाला पॉइंट आपका व्हाइट लाइट, तो यहाँ पर क्या है, तो इस सिचुएशन में क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से क्या बना आपका व्हाइट लाइट, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म या रिकॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कह सकते हो आप इसको, ठीक है दोस्तों, यानी रिकॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं रेनबो के बारे में, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, और ये कब होता है, जब बारिश का टाइम हो, ठीक है, उस टाइम पर जब रेन शावर होता है उस समय आपको दिखाई देता है, ठीक है। देखिएगा रेनबो की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और रेनबो में आप ऑलमोस्ट जान चुके हो कितने कलर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 7 कलर्स आएगा, ठीक है। तभी तो आप इंद्रधनुष कहते हो, नहीं तो होता क्या है, जरा देखिए, मैं थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। नेचुरल स्पेक्ट्रम, दिख रहा होगा, मैं साइड हूं, नेचुरल स्पेक्ट्रम ओपनिंग इन द स्काई, नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है दोस्त। ऐसे कर लो, थोड़ा अंग्रेजी सही हो जाएगा। अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर, ठीक है दोस्त। इसको कहते हैं हम लोग रेनबो। रेनबो का क्या हो गया कि नॉर्मली नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है, नेचुरल स्पेक्ट्रम और अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर, ठीक है, मतलब जब बारिश होती है उस समय की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो रेन शावर के बाद। अब नेक्स्ट आपका आता है कि ये ऑब्जर्व क्या होता है, सन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस बात को याद रखना। कहाँ ऑब्जर्व होगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं हम, इट ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, ठीक है। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इट ऑब्जर्व इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू द सन, ठीक है दोस्त, अपोजिट डायरेक्शन टू द सन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में पॉइंट्स के फॉर्म में लेते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ there are following, ठीक है दोस्त, there are following phenomena, PHENOMENON, phenomena are occur। अब ये देखो क्या है, जब आपका रेनबो होता है तो रेनबो में किस किस वजह से क्या क्या ऐसा होता है रेनबो के मतलब बनने में, उसको फॉर्मेशन होने में, ठीक है। सबसे पहला तो होता है क्या, डिस्पर्जन, एकदम याद रखना इस बात को। सबसे फर्स्ट होता है डिस्पर्जन, ठीक है दोस्त। दूसरा जो बात बनेगा ये बनेगा रिफ्रैक्शन, और जो तीसरा बात है ना दोस्त, ये आपका होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्त। तीसरा जो बनेगा ये बन जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR भी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब होता क्यों है ये यार, रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जरा मैं इसको थोड़ा बना के दिखाऊं कि रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे। ये जो मेरे सब जो अकर्स होते हैं फिनोमेना, ये किस टाइप से अकर्स होते हैं उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब देखो क्या है कि जो आपका ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा बिहेव करता है, एज अ प्रिज्म की तरह,
याद रखना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा बिहेव करता है एज अ, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म के अंदर। और आपको पता है कि जब प्रिज्म पे कोई भी व्हाइट लाइट अगर पड़ता है तो वो क्या करता है, सबसे पहला होता है वो स्कैटर्ड होता है, मतलब अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब होने के बाद फिर से इंटरनली ऐसा तो नहीं एक ही सरफेस है भाई, सरफेस इसको अगर बना के दिखाना है तो सिंपली आपका क्या बन सकता है, ये बनेगा। और इस सिचुएशन में अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा जरा सोचो कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्या है ये, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स पे मान लो इस तरह का ये रे इस पे इंसिडेंट किया, ठीक है दोस्तों। अब इस पे इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे में कौन सा आएगा, व्हाइट लाइट, ठीक है दोस्तों। अब व्हाइट लाइट आएगा तो वाटर ड्रॉपलेट जस्ट बिहेव एज अ प्रिज्म, और अगर ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा तो ये सबसे पहले डिस्पर्स करेगा कलर्स को, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये अलग अलग कलर में, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर देखो, तो क्या करेगा ये सिंपली इस तरह का, ठीक है, ये और एक कलर और भी आएगा, 7 कलर्स में आएगा कि नहीं आएगा, याद है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका है V और ये आपका है R, ठीक है। अब जरा सोचो यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्ट, और ये क्या हुआ है, ये जो फिनोमिना है वो फिनोमिना क्या हुआ, जरा सोचो, डिस्पर्स हुआ कि नहीं, ये डिस्पर्जन मीडियम है कि नहीं, डिस्पर्स हुआ। अब ये लाइट पड़ा है इस पॉइंट पर, थोड़ा सोचो अगर इस पॉइंट पे पड़ता है तो उस सिचुएशन में क्या बात बनेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका इस तरह का रे फिर से वापस यहाँ पर ऐसा, समझ रहे बात को, और ये रे फिर से किस तरह का, ये जरा देखो, तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, मैं सर्कल जहां लगा रहा हूं उसकी बात करता हूं, यहां इसी पॉइंट्स को कहते हैं TIR, यानी इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। हाँ, क्योंकि देखो ना, हमने बताया था कि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है। तुम्हारे मन में छोटी सी बात आएगी, सर अभी जो डायग्राम बना रहे हो इसमें तो रिफ्लेक्शन आप बोल रहे हो, हाँ ऐसा बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं मीडियम 1, इसको कह सकते हैं मीडियम 2, ठीक है। और यहाँ से फिर वापस, तो एक मीडियम से दूसरे, यानी इसको कह सकते हैं रेयर मीडियम और इसको कह सकते हैं हम डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहा है और रिफ्लेक्ट फिर वापस कहाँ हो रही है, डेंसर मीडियम से ही डेंसर मीडियम की तरफ हो रही है। इस फिनोमेना को देखिए, डेंसर से डेंसर की तरफ हो रहा है। अगर डेंसर से डेंसर की तरफ है तो फिर से ये क्या इस तरह का बात बन जाएगा, जरा फोकस करो, और आप यहाँ पर क्या करते हो, इस तरह का आंख लगाते और आप रेनबो को देख लेते हो, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हो तो देखो, तो फिर से यहाँ पर क्या है V और ये क्या है R, तो आपको पता चल गया कि रेनबो का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किसके किसकी वजह से होता है, जरा सोचो। रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा होता है दोस्त डिस्पर्जन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसके कुछ एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। क्या हो सकता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, यानी सिंपल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन बाय
different layer of एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्त, यानी रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये हो सकता है आपको नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये आपका फिनोमिना हो सकता है फर्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है दोस्त, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसलिए क्योंकि ये इसका जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और गर्म हवाओं की वजह से जब गर्म हवाएं होती हैं एयर, उसमें डेंसिटी उसका कम हो जाता है और वो क्या होता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा करता है। और डेंसिटी अगर कम हो गया तो आपको पता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, वो मूवमेंट करता रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, जब लाइट उस पर पड़ता है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, उसके पोजीशन में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है और आपको कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। इस वजह से हम लोग कहते हैं सीक एंड हाइड वाली बात, सीक एंड हाइड। तो उस समय हम लोग कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है दोस्त, और एक यहाँ पर होता है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करता है। तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करने का वजह ये होता है क्योंकि प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है दोस्त यहाँ से, एक तो प्लैनेट्स का साइज जो है ये बहुत बड़ा है, पता है आपको, प्लैनेट का साइज बड़ा है और प्लैनेट का साइज बड़ा है। और दूसरी बात ये है कि जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से ये बहुत कम है। ठीक है, मतलब जो स्टार है उसके कंपेयर में ये क्या है, कम है। अगर स्टार के कंपेयर में कम है और इसका साइज भी क्या है, प्लैनेट्स का बड़ा है, अगर प्लैनेट्स का साइज बड़ा है तो आपको वहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखेगी नहीं, और फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगी तो आपको ट्विंकलिंग नहीं दिखेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार क्या होता है, ये दूर है और साइज में क्या है उनके कंपेयर में थोड़ा छोटा। ठीक है, और ये क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। और फ्लक्चुएशन की वजह से आपको बता दी क्यों, क्योंकि जो थोड़ी बहुत गर्मी अगर होती है, थोड़ी सी अगर मान लो वार्म होता है एटमॉस्फेयर, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और मूवमेंट करता रहता है। और मूवमेंट करने की वजह से जब लाइट उस पर पड़ता है तो वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, सीक एंड हाइड वाली बात। तो उस सिचुएशन में आपको ट्विंकलिंग दिखाई देता है लेकिन प्लैनेट दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरी बात हम लोग करें तो एडवांस सनराइज एंड, दूसरी बात कर रहे हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है दोस्त, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद पढ़े होंगे तुम लोग तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की बात करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है दोस्त, यानी तुम देखा होगा कि जब सनराइज होता है उस समय या सनसेट के टाइम पे या फिर दिन में भी आपको दिखा तो बड़ा चिपटा दिखाई देता है, फ्लैटरिंग दिखाई देता है। तो फ्लैटरिंग का क्या वजह होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्त, क्या वजह है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं अपर है फ्लैटरिंग, FLATTERING, फ्लैटरिंग ऑफ सन। ठीक है दोस्तों, डिस्क की तरह दिखाई देगा। क्लियर है, चलिए। अच्छा, अब एक बात और आती है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में भी पढ़ाया था, याद करिए टिंडल इफेक्ट, क्लास 9th केमिस्ट्री वाले पार्ट्स को। ठीक है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, इसमें दोस्त रे ऑफ लाइट को पास करते हो 2 तरह के सॉल्यूशन से। एक होता है प्योर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग, और एक होता है कोलाइड सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस और कोलाइड का मतलब होता है हेटेरोजीनियस। तो जब आप रे ऑफ लाइट को पास कराते हो तो आपको पाथ जो है विजिबल ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो आप कोलाइडल वाले पार्ट से आप पास कराते हो तो उसमें आपको जाते हुए दिखाई देता है। तो ये जो फिनोमेना है उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए वो भी नोट कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट, ठीक है। The scattering of light, देखिए ना, the scattering of light by particle, the scattering of light by particle in a colloid, in a
collide, then their path make visible. The phenomenon is called Tyndall effect. ठीक है दोस्तों, द फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं, देखिए जरा, ये कोलाइड की बात करते हैं। कोलाइड का मतलब होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है दोस्तों। तो हेट्रोजीनियस यानी सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने दे दिया ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है ट्रू सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप कह दिए कोलाइडल। अगर आप रे ऑफ लाइट को पास कराते हो ना दोस्त, जरा फोकस करो, तो आपको यहाँ पर जाते हुए दिखाई देता है, ठीक है दोस्त, रे ऑफ लाइट आपको जाते हुए दिखाई देता है। अगर यहाँ पर हम सोर्स की बात कर लें, ये आपका क्या है सोर्स, तो ये ट्रू सॉल्यूशन से जाते दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप जब कोलाइडल पार्टिकल से, कोलाइडल सॉल्यूशन से आप देखते हो, तो उसमें देखते हो कि रे ऑफ लाइट आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है दोस्त। और ये जो पाथ बन रहा है, ये जो पाथ बन रहा है, इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है दोस्त, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा स्कैटरिंग इफेक्ट का। स्कैटरिंग इफेक्ट, अच्छा स्कैटरिंग इफेक्ट है क्या? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन अ वेरियस डायरेक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन अ वेरियस डायरेक्शन, लिख लो, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन अ वेरियस डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों, बाय किसके कारण, यानी कोलाइड पार्टिकल्स, कोलाइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो क्या है, अगर स्कैटरिंग की बात करें तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं स्कैटरिंग, ठीक है दोस्तों, समझिए जरा, स्कैटरिंग क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, वेवलेंथ का। वैसे होता है ये जो स्कैटर्ड इफेक्ट होता है, स्कैटरिंग इफेक्ट जो है दोस्त, ये वेवलेंथ के पावर 4 का होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, वेवलेंथ के पावर 4 का होता है। तो हम इसको लिख भी सकते हैं इस संदर्भ में कि एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है दोस्त। जरा देखिए पॉइंट्स नोट कर देता हूँ, इसको थोड़ा रफ करके, छोटा सा टॉपिक है, 1-2 टॉपिक बच रहा है, आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा और ऑलमोस्ट आपका सिलेबस भी मेरी तरफ से फिनिश है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, एंड दूसरा होता है दोस्त किस पर, वेवलेंथ पर, ठीक है दोस्त, वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। और वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कहते हैं दोस्त, लैम्डा, LAMDA, क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे बात मैंने बहुत बार
बहुत सारी बातों पर मैंने जिक्र भी करा, बहुत सारे टॉपिक को लेकर के मैंने कहा था लैम्डा के फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, उसमें भी हमने कहा था लैम्डा के फॉर्म में। ठीक है, समझ रहे बात को। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर हम पावर की बात करें, देखो मैंने एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में दिया था, मैंने अभी जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में भी दिए थे कि जो स्कैटरिंग है इनफैक्ट वो वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आपके पास देखिए ज़रा, एक नॉर्मली बनता है V और R, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये क्या बनेगा, इसका वेवलेंथ सबसे कम, इसलिए मोर स्कैटर्ड, और इसका वेवलेंथ क्या कम, इसलिए क्या बनेगा लेस स्कैटर्ड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देख लो ना वेवलेंथ, यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि यार स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं लाइट का, ये क्या होता है वेवलेंथ के करीब होता है कि नहीं होता है। देखिए अगर हमने कहा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो इस जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका स्कैटर कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटर, तो वेवलेंथ इसका कम इसका ज़्यादा, तो ज़्यादा तो लेस स्कैटर। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग छोटा सा पंच और लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ, लिख सकते हैं दोस्त, एक्सटेंट ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ फोर्थ। ठीक है दोस्त, फोर्थ पावर ऑफ फोर्थ पावर ऑफ। इस बात को थोड़ा याद रखना, ठीक है। यानी अगर हम कहते हैं सिंपली कि एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मैंने कहा एस सी एक्सटेंट, ये क्या बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा का पावर 4। ठीक है दोस्त, देखिए ये बनता है। अब तुम सोचो कितना छोटा हो जाएगा, अगर किसी का वेवलेंथ अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो कितना छोटा बनेगा ये स्कैटरिंग एक्सटेंट, और अगर वेवलेंथ बहुत कम हो तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट मेरी तरफ से, यानी आपका पूरा होल सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, 9th की केमिस्ट्री भी और 10th की भी केमिस्ट्री, 9th का फिजिक्स और 10th की फिजिक्स ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, मैं कर चुका हूँ। तो उस संदर्भ में आपको जो भी डाउट बनते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर FB, जो भी आपको जैसा लगे, सब CP मंत्रा के नाम से ही है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो भी अगर दिक्कतें आती है, ठीक है, तो चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ओके बाय।